हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र का अब बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए कि शुक्र अब स्वयं की राशि वृषभ पर गोचर करेंगे 29 जून से लेके 26 जुलाई तक। परंतु ये वृषभ में गोचर करना और धनु वालों के लिए देखा जाए तो ये आपके बड़े ही महत्वपूर्ण भाव, आय भाव के अधिपति बन के और साथ में षष्टम के भी अधिपति है और षष्टम में ही गोचर करेंगे। शुक्र वो ग्रह है प्रिय दर्शकों जो हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि भैया हम खूब सुंदर दिखें, हम चाहते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहे, हमारी लव लाइफ बहुत अच्छी रहे, हमारे पास सभी लग्जरी हो। जो भी हम संसार में चकाचौंध भरी दुनिया में सब कुछ देखते हैं तो ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो ये सब प्रभाव शुक्र का हुआ करता है, इनका कारक तत्व शुक्र के पास हुआ करता है। इसीलिए शुक्र बड़े महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जिसकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हों तो उसके जीवन में देखिए वो खूब सुंदर भी दिखेगा, उसका चेहरा इतना आकर्षित करने वाला होता है कि व्यक्ति देखते ही आकर्षित हो जाता है। और उसके आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया कोई भी चीज़ खरीदेगा व्यक्ति तो इतना परफेक्ट खरीदेगा कि हाँ मस्त बढ़िया डिज़ाइन है, देखने में सुंदर है। यानी कि चॉइस ही उसकी ऐसी हो जाती है कि वो सुंदर चीज़ों को ही पसंद करता है। तो शुक्र अब आज के समय में देखिए ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि भैया सब सुंदर दिखना चाहते हैं। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि हम शुक्र को समझें। शुक्र वृषभ में गोचर तो करेंगे परंतु 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे वृषभ में। कौन से नक्षत्र हैं? कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका जो कि सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का, मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। तो ये जब शुक्र शुक्र का जो प्रभाव है ना वो मध्य अवस्था से मिला करता है और ये मंगल के नक्षत्र में ज़्यादा अच्छा देते हैं। तो लगभग कहा जाए कि मध्य से लेकर अंत के बीच में ज़्यादा संभावना है कि आपको अच्छे फल मिले। और शुक्र का ये गोचर काल बड़ा ही दिव्य योग बना रहा है जो कि मालव्य योग कहलाता है। परंतु धनु वालों के लिए ये नहीं है। पर एक बड़ी विशेष स्थिति है, मालव्य योग का ये जो प्रभाव हमें मिल रहा है ना तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव हमें मिलेगा। यहाँ पर जब शुक्र आपके आय से हैं और आपके षष्टम में गोचर करेंगे परंतु इनका संबंध डायरेक्ट जो दृष्टि संबंध है वो व्यय से बनेगा। कौन से? व्यय भाव से, 12वें भाव से। और 12वें भाव में शुक्र का बड़ा अच्छा प्रभाव मिलता है। क्या कैसा प्रभाव देंगे आइए समझते हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके साहस में वृद्धि कराएगा। आप अपने जीवन में ये देखेंगे कि अचानक लाभ, धन लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं और खासकर उनके लिए जो विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़ के नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेंगी। विदेश यात्रा जो करना चाहते हैं उनको यात्रा करने का मौका मिलेगा, चाहे वो किसी से पर्पस हो, चाहे घूमने वाला हो या व्यापार या जॉब को लेके हो, तो जैसा भी आपका पर्पस हो तो उसको लेके विदेश यात्रा हो सकती है आपके। आप ये भी देखेंगे कि आपके जीवन में शुक्र महाराज आपके जो शत्रु हैं उनको परास्त कर रहे हैं। कैसे परास्त करेंगे? वो आपके प्रभाव से प्रभावित होंगे, आपके यश कीर्ति से प्रभावित होंगे। कहीं ना कहीं वो ठीक है, इन डायरेक्ट चीज़ें भले ना देखने को मिले पर इनडायरेक्ट चीज़ें काम करेंगी और जो आपके शत्रु हैं उनको शुक्र प्रभावित करेंगे। और आप अपने जीवन में कुछ यदि बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि धैर्य हो, बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर साहस हो। तो इसकी वृद्धि शुक्र करेंगे, आपके अंदर धैर्य, आपके अंदर साहस की वृद्धि करेंगे जिससे आप बड़े बड़े काम इस समय कर सकेंगे। तो और शुक्र का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कई बार धन के रास्ते में, यानी जो धन आने का रास्ता है वहाँ पर कई बार थोड़ा सा रुकावट पैदा करेंगे।
तो आपको पहले से ये प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि यदि कहीं रुकावट होती है तो कैसे काम को आगे अपने बढ़ाना है। और शुक्र आपके हो सकता है कि देखिए इसमें स्थिति ये होती है कि बीमारियां तो हमें है ही है, रोग बाधाएँ हैं, तो पुराने जो रोग बाधाएँ हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, परंतु नया कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, इसके लिए आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। रही बात उपाय क्या करें, तो उपाय के रूप में भगवान भुवन भास्कर की आराधना, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और कन्याओं का आशीर्वाद लीजिए। और आपके घर में जो भी जैसे माता हैं, बहन हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपसे जो बड़ी हैं, जिनके आप पैर छू सकते हैं, जिनका आशीर्वाद जिनसे ले सकते हैं, तो महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए, कन्याओं का आशीर्वाद लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। और साथ में शुक्र के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। आप ऐसा नहीं कि आप मात्र गोचर के आधार पर लीजिए। आप गोचर तो ठीक है क्योंकि ये भी आधा प्रभाव देता है, पर आधा प्रभाव आपकी कुंडली से भी मिलता है। और आप लोगों के लिए हमने एक चैनल भी बनाया, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं लास्ट में इसलिए कहा करता हूँ क्योंकि उन्हीं लोगों को ये चीज़ें मालूम पड़े जो सच में सीरियस है अपने राशिफल को समझने के लिए। क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग में ही, क्योंकि जब कभी मैं एनालिटिक देखता हूँ यूट्यूब का, फेसबुक का, तो वहाँ पर ये मालूम पड़ता है कि लोग 2 मिनट 3 मिनट इतना देखते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो ज़्यादातर लोग 2 मिनट 3 मिनट, है ना, अब लास्ट तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। और जो लास्ट में पहुँचते हैं तो बिल्कुल ये है कि आप समझना चाहते हैं कि हाँ, कि वास्तविकता में हमारा राशिफल कैसा है। तो इसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रिय दर्शकों कि यदि वास्तविकता में आप जानना चाहते हैं कि कैसा फल हमें मिलेगा, तो थोड़ी बहुत हमें ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब जैसे आपको 2 व्हीलर चलाना है तो आपको थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, है ना, कि क्या कैसे करना है। उसके बाद अब आपको कुछ पता ही नहीं, आप लेके गाड़ी शुरू कर दो तो गड़बड़ हो जाएगी, गिर जाओगे, नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा बहुत हमें जब नॉलेज होता है तब उस चीज़ को हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप ज्योतिष के बारे में समझेंगे, जानेंगे, उतना ही आप जब फलादेश सुनते हैं तो उसे समझ पाएंगे। अब मैं स्टार्टिंग में गृहस्थितियों को क्यों बताता हूँ, इसीलिए कि आप जब अपनी कुंडली में देखेंगे कि कैसी गृहस्थितियाँ हैं और यहाँ पर कैसी हैं, तो उसे समझ पाएंगे कि हाँ, क्या वैसी ही हैं कि नहीं है, क्या गृहस्थितियाँ हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि वास्तविकता में आप अपने राशिफल को जानना चाहते तो ज्योतिष को सीखिए। ठीक है, आप ज्योतिषी मत बनिए, पर हाँ, सीखना जरूरी है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।